महाराज श्री दशरथ मूर्छित पड़े हैं कोप भवन में। पूरी अयोध्या राजमहल के सामने खड़ी है। अयोध्या की जनता क्या कह रही है? इधर कोप भवन में महाराज मूर्छित पड़े हैं, उधर अयोध्या की जनता क्या कह रही थी? महाराज कहां है, महाराज कहां है, महाराज कहां है? पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा, आज हमें बड़ अचरज लागा, पछले पहर भूप नित जागा। महाराज प्रतिदिन समय से जागते थे, लेकिन आज सुमंत जी महाराज जगे क्यों नहीं? महाराज कारण क्या है? अरे जगे क्या, उस दिन तो सोए ही नहीं थे, उस रात्रि तो जगे क्या? वो सोए ही नहीं थे, रात भर रोज। तो जगने वाली बात छोड़ो, लेकिन सत्य तो यह है कि कोप भवन में महाराज हैं। सुमंत जी ने कहा मैं पता लगाता हूं, और प्रधानमंत्री सुमंत जी महाराज कनक भवन में जाते थे, लेकिन कनक भवन तो कहीं थी ही नहीं। आप कहो महाराज कनक भवन में क्यों गए? सत्य तो यह है भैया कि श्री राम जी का निवास ही कनक भवन है। राम जी का निवास कौन सा भवन है बोलो भाई? अयोध्या में श्री राम जी का असली भवन है कनक भवन। आज भी मान्यता है अयोध्या में। आप चाहे जितने मंदिरों में दर्शन कर लें, लेकिन जब तक कनक भवन में जाके दर्शन नहीं कर लेते तो श्री राम का पूर्ण दर्शन नहीं माना जाता है, न संतुष्टि होती। अयोध्या के संत भी यही करते हैं साहब। बड़े बड़े मठ में बैठे मठाधीश, लेकिन कहते हैं शाम को कनक भवन सरकार का दर्शन करेंगे, जाके कनक भवन जाके दर्शन करेंगे। बड़े बड़े संत कहते हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर बना रखे हैं, वो कहते हैं कि चलो कनक भवन सरकार का दर्शन करेंगे, शाम को कनक भवन जाएंगे। कनक भवन तो जाना ही पड़ता, क्योंकि ये मान्यता है। ऐसा मत मानना कि ओरछा नरेश ने कनक भवन बनाया इसलिए कनक भवन, नहीं नहीं, पहले से ही कनक भवन था, वो पहले से ही कनक भवन था। बहुत अच्छे संत हैं ये, वाह, बड़ा सुंदर आश्रम बनवाया है, बड़े सरल हैं। हमारी कथा जहां होती वहां जरूर जाते हैं। विराज अयोध्या की बात होगी तो संत तो पधारेंगे ही पधारेंगे। एक माला इनको भी पहना दें, ये भी बड़े अद्भुत संत हैं। हाँ, जो संत होते हैं ना वो सरल ही होते हैं, है ना। और ये तो इतने सरल हैं कि जैसे मंदिर में मूर्ति बैठी रहती ना, हिलती ना डुलती, वैसे ये बैठते हैं। विराज विराज। कनक भवन की ओर गए सुमंत जी महाराज। तो देखा क्या कि भगवान राम स्वयं इधर उधर जा रहे थे और पिताजी को खोज रहे थे, क्योंकि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। नित्य जो है प्रातःकाल उठ के प्रभात में माता पिता को प्रणाम करते थे, ये तो नित्य का नियम था। लेकिन माता जी तो मिली, पिताजी गायब। अच्छा, माता जी कौन मिली? कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, लेकिन कैकेयी माँ नहीं मिली। कैकेयी माँ गायब है और महाराज दशरथ गायब है। ये माता पिता तो दोनों ही गायब है। सुमंत जी ने कहा कि अयोध्या की जनता परेशान है। कहे महाराज अब आप ही पता लगाओ कहां है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है।
वहां कोप भवन में केकई और महाराज दशरथ दोनों ही वार्ता कर रहे हैं। वार्ता क्या हो रही है? महाराज श्री दशरथ केकई को मना रहे हैं और ये कह रहे हैं केकई तू नाराज मत हो, जो तेरा मनोरथ है मैं उस मनोरथ को अवश्य पूरा करूंगा। केकई जी ने कहा कि पहले तो आप ये बताइए कि मेरा मनोरथ है क्या, आप जानते हैं कि मेरा क्या मनोरथ है? तो देखो, व्यक्ति जब अति व्यथित हो जाता है तो वो जो मन आता है सो बोलता है, सीधी सी बात, सोच समझ के नहीं बोलता है। जब व्यक्ति अति व्यथित होता है तो जो मन में आता है उस समय वही बोल देता है, सोच समझ के नहीं बोलता है। सामान्य स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो सोच समझ के बात करता है, और जब वह अति व्यथित हो जाता है तो फिर सोच समझ के नहीं बोल पाता, जो मन होता है सो बोलता है। महाराज भी वैसे ही बोल गए, कहू कहीं रंग कहे करहूं नरेशु, कहू कहीं रंग कहे करहूं नरेशु, कहू कहीं रंग कहे करहूं नरेशु, कहो कहीं रंग कहू कहीं नृपय निकासय देशु, कहू कहीं नृपय निकासय देशु, कहू कहीं रंग करहूं नरेशु, कहो कहीं रंग करहूं नरेशु, राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं? बोल, किस राजा को भिखारी बनाऊं और किस भिखारी को राजा बनाऊं? केकई जी ने कहा कि मैं जो कहूंगी अब आप वैसा ही करेंगे। हाँ, जब कभी किसी के यहां उत्सव महोत्सव होता है तो सभी को बुलाया जाता है, लेकिन भिखारियों को नहीं बुलाया जाता है। दशरथ जी बोले हाँ नहीं बुलाया जाता, भिखारियों को कौन बुलाता है? अच्छा बोलो भाई, भिखारी तो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं बेचारे, क्यों? यही तो एक बात है कि आपने सभी को निमंत्रण दिया, समाज की भी यही रीति और मानसिकता है। वो भिखारियों को जाके जहां रहते हैं वहां भोजन तो खिलाए आएंगे कि भाई भिखारी बैठे होंगे उनको भोजन, या आ जाएंगे तो कहेंगे भोजन कराओ, खाना खिलाओ, भोजन कराओ, लेकिन निमंत्रण कोई देता है? जल्दी बोलो। भिखारियों को कोई निमंत्रण नहीं देता है। केकई जी ने कहा कि एक ही भिखारी है, पूरी अयोध्या में एक भिखारी है, और पूरे तीर्थों में एक भिखारी है, और पूरी दुनिया में एक भिखारी है, दूसरा है ही नहीं। दशरथ जी ने कहा कौन? केकई ने कहा भरत। भरत एक भिखारी है। एक बात आपको और बताएं, लोग कहते हैं कि केकई जी ने पुत्र मोह किया इसलिए ये सिद्ध कर रही है कि वो भिखारी है, मतलब टार्चर करना दशरथ जी महाराज को, समझ गए ना? लोग जो है कभी कभी विवश कर देते हैं ना, मजबूर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। माताओं इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अपने पति को मजबूर मत करना। परिस्थिति पर विचार करना
और परिस्थिति अगर प्रतिकूल आ जाए तो समझौता करके चलना है। ये राम कथा का मंच आपको शिक्षा दे रहा है। रामचरितमानस में ये लिखा है, ये रामचरितमानस का सिद्धांत है जिसे मैं कह रहा हूं। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो समझौता करके चलना। आपको मालूम है, बहिरंग दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैकेयी ने इतना विवश कर दिया महाराज दशरथ को कि उन्हें मरना पड़ा। जब दशरथ जी महाराज मरने के लिए विवश हो गए तो दशरथ जी तो दशरथ जी हैं, तुम सब तो बहुत सामान्य हो। क्यों भाई, बहुत सामान्य हो। ना तुम उतने बुद्धिमान हो, ना उतने बलवान हो, ना उतने धनवान हो, ना उतने भाग्यवान हो। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं। दशरथ के समान ना तुम भाग्यवान हो, ना तुम धनवान, ना बलवान, ना बुद्धिमान। जब ऐसे समर्थ व्यक्तित्व के सामने समस्या आई तो मरने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए इस बात पर विचार करना। मरने के तो कई भाव मैंने आपको बताए थे कि किस कारण से दशरथ जी को मरना पड़ा, क्यों मर रहे हैं, कारण क्या है, बहुत कारण है। लेकिन सामान्य बात मैं कह रहा हूं, आपने अपने पति के प्रारब्ध को देखा नहीं है और ना आपकी संतान ने देखा है, ना आपके परिवार ने देखा है और ना पड़ोसियों ने देखा है और ना किसी डगर और नगर वाले ने देखा है। आपके पति के प्रारब्ध को केवल परमात्मा जानता है और कोई नहीं जानता है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोग कहने लगते वो तो प्रारब्ध था इसलिए हो गया। क्यों भाई, बस तब बाद में कहते कि वो तो प्रारब्ध था इसलिए हो गया। लेकिन प्रारब्ध को रोकने की भी ताकत तुम्हारे अंदर है। अब आप कह सकते हो कि महाराज ये तो अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति कैसे है? या तो शास्त्रों में अतिशयोक्ति है तो ऐसा हम कह नहीं सकते, नहीं तो अपराध लग जाएगा, क्योंकि हम शास्त्रों को चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। शास्त्र का अर्थ ही है कि ग्रंथ के रूप में परमात्मा का दूसरा स्वरूप। शास्त्र का यही अर्थ है, ग्रंथ के रूप में परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। ये रामायण क्या है, राम ही है, बस अंतर इतना है कि ग्रंथ के रूप में श्री राम है। बोलो है कि नहीं? ये जो 7 कांड है यही श्री राम के 7 अंग हैं और ये रामचरितमानस स्वयं राम ही है। हमें विश्वास करना पड़ेगा। प्रारब्ध को चैलेंज करने की क्षमता आप में है। कैसे? सावित्री के पति सत्यवान के प्राण को ले गया था ना यम। क्यों ले गया था यमराज की नहीं ले गया था? बोलो भाई, इसको मानते हो कि ये कथा को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, आपने स्वीकार किया कि हाँ ये तो सत्य है, ले गया था। ये प्रारब्ध ही तो था, बिना प्रारब्ध के आया था क्या? वो मृत्यु योग था कि नहीं था? बोलो, मृत्यु योग था। इसलिए मृत्यु योग के कारण ही वो आया और लेके चला गया। लेकिन माताओं, अब अपने आप को पहचानो। तुम्हारे पास क्या धन की ताकत, शस्त्र की ताकत, बुद्धि की ताकत? नहीं नहीं, पातिव्र धर्म की ताकत है। और पातिव्र धर्म की ताकत है कि यमराज ने प्रारब्धानुसार सत्यवान के प्राण को ले लिया, यमलोक में ले गया, लेकिन सावित्री ने अपने पातिव्र धर्म के बल पर भूत
इस पृथ्वी से जाकर के यमलोक में पहुंच करके यमराज की चौखट से अपने पति के प्राण को वापस ला करके भूतल पर खड़ा कर दिया। ये क्या था बोलो? प्रारब्ध को चैलेंज है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, है कि नहीं? मरने के बाद जिंदा करने का अधिकार केवल परमात्मा को है, ना किसी डॉक्टर को है, ना किसी इंसान को है। बोलो भाई, है क्या? कौन सा ऐसा डॉक्टर है कि प्राण निकल जाए फिर प्राण प्रवेश करा दे? कौन सा ऐसा मानव है कि प्राण निकलने के बाद प्राण वापस डाल दे? लेकिन पतिव्रता नारी ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो, ये प्रमाण तो मिले हैं कि पति के साथ सती हो गई। ये तो प्रमाण बहुत मिले हैं। बोलो, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? एक प्रमाण नहीं, हजारों प्रमाण मिले हैं कि पति के मरने के बाद वो सती हो गई, लेकिन पति के मरने के बाद प्राण वापस लाई है एकमात्र ऐसी सावित्री है माताओं। इसलिए सावित्री बनकर के तुम परिवार में रहो। कम से कम इतना ही कर लो कि प्राण नहीं वापस ला सकती हो तो प्राण न निकल पावे इसके लिए। भाई इतना ही कर लो सावित्री बन के, क्यों कि प्राण न निकल पावे, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहो। इस बात पर विचार करना है। लेकिन क्या बतावे, इनकी भी गलती नहीं है। तुम लोगों ने ही इतनी हालत खराब कर रखी है अपनी समझ रहे हो कि नहीं? इतनी हालत खराब कर रखी है तुम लोगों ने कि ये पता ही नहीं कि तुम्हारे प्राण कहां निकलेंगे। पता ही नहीं प्राण कहां निकलेंगे। लेकिन बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब लो नशानी अब न नशई हो, इस बात का ध्यान रखना कि हे परमात्मा, जो हुआ सो हुआ। अब कहीं भी प्राण मेरे निकले, लेकिन आपका नाम लेकर निकले, बस इतनी कृपा करना। आपका नाम लेकर निकले, कहीं भी निकले, आपका नाम लेकर निकले, तो ये कन्फर्म है कि प्राण निकलने के बाद उसकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। विश्वात्मा मानी परमात्मा। आत्मा किस में विलीन होगी? विश्वात्मा में, परमात्मा में। ये राम के नाम का तो अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? अभ्यास किसका? राम 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 कहने का अभ्यास तुम्हें करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। पहले जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता था तो राम राम भैया क्यों कहा जाता था कि नहीं? राम राम। अब ये राम राम वाली जो है परंपरा कम होती जा रही है। इसको लोग कहते हैं ये रूढ़ी है, जरा स्टैंडर्ड में आ जाओ। तो स्टैंडर्ड में क्या है? स्टैंडर्ड में तो नमस्ते भी नहीं है, ना नमस्कार है। अब आजकल स्टैंडर्ड में आ गया है वाह वाह, ये आ गया बहुत वीआईपी में वाह वाह। क्यों आ गया कि नहीं आ गया है? वाह वाह क्या है ये वाह वाह? अंग्रेजों ने तुमको ये सिस्टम बताया है। बोलो, किसने बताया है? अंग्रेजों ने बताया है सिस्टम वाह वाह। लेकिन भारत के कुत्ते ने तुम्हें ये बता दिया कि हमारी जमुआई है। भारत का कुत्ता कहता है हमारी जमुआई है। क्या है ये? कि हम जमुआई जब लेते ना वाह करते। नहीं नहीं, वाय वाय करोगे, यही अभ्यास रहेगा तो परमात्मा बाईपास से निकल जाएगा। समझ लेना इस बात को। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है, चलने दो, ये अलग बात है। लेकिन हृदय से हम राम राम स्वीकार करें, एक दूसरे से मिलें, राम राम कह करके मिलें। और सुनो, मोबाइल फोन में भी सबसे पहले राम राम कहा करो। क्या कहा करो?
हाँ राम राम भैया, कौन, क्या दिक्कत है? हेलो हेलो हेलो। अरे राम राम, मकान ही हिलाए दे रहे हो पूरा। अरे बात कर रहे हो कि मकान हिला रहे हो? अरे राम 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 राम। तो मैं कहता हूं कि जिसका मोबाइल है या जिससे आप बात कर रहे हैं वो भले ही ना सुने, लेकिन 2-4 बार आप राम राम कहोगे, भले ही मोबाइल पर कहोगे, राम जरूर सुन लेगा तुम्हारी, निश्चित रूप से सुनेगा, इसमें संदेह नहीं। अजामिल ने यही तो कहा था, बेटे को पुकारा था नारायण, तो भगवान ने सुन लिया। पार्षदों से कहा कि जाओ उसकी रक्षा करो। बोलो कहा था ना, जाओ उसकी रक्षा करो। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें ऐसा संतुलन बना के चलना है, चाहे कोई नारी की भूमिका में हो, चाहे कोई पुरुष की भूमिका में हो, परिवार और समाज में संतुलन बना के चलना है। लेकिन यहां महाराज श्री दशरथ की जो वाणी है, कहू कही रंग कही करो नरेशु, कहू कहे नृपय निकासय देशु, बोल गए। केकई जी ने कहा कि ठीक है, अगर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाना चाहते हो तो भिखारियों को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, आपने सबको बुलाया है, सबके पास निमंत्रण गया है। लेकिन भले ही बेटे को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन सूचना तो दी जाती है। क्यों भाई, सूचना नहीं दी जाती है? तुम्हारा बच्चा बाहर रहता है तो उसको सूचना दोगे कि नहीं दोगे कि बेटा इस तारीख को ये कार्यक्रम है? भले ही निमंत्रण ना भेजो, लेकिन सूचना तो करनी पड़ेगी। कोई सूचना नहीं, और आपने राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी कर ली। तो दशरथ जी ने कहा कि केकई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। हाँ सुनाओ। तो केकई जी ने कहा मेरी बात यह है कि दैन कहो मुए दुई वरदाना, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कहा था देवासुर संग्राम में। आज समय आ गया है,